तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा कि सब लोग प्रसन्न हुए पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुए, तो इंद्र की अप्रसन्नता का क्या कारण है? जब वृत्तासुर के वध से सभी सुखी हुए तो इंद्र को दुख क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने सब लोगों से कहा था, देवताओं और ऋषियों, मुझे पहले ही विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसको स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों में बांट दिया। अब मैं ब्रह्म हत्या नहीं करूंगा, फिर उससे छुटकारा कैसे होगा? देवराज की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भयभीत मत हो, हम तुम्हें अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान श्री हरि की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकते हो। वृत्तासुर के वध की बात क्या? देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही कैसा भी पापी क्यों न हो वो शुद्ध हो जाता है, कैसा भी हो। ब्रह्मा पित्रहा गोघग्नो मात्रहा आचार्यहा भगवान स्वादा पुलकशोक वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसके द्वारा तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। परीक्षित, ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र ने फिर वृत्तासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर सब लोग चले गए। ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन, बड़ी अशांति होने लगी। एक क्षण के लिए भी चैन नहीं। सच है, जब हत्या या पाप लगता है तो बेचैनी बढ़ती है। जो डिप्रेशन आता है ना, ये कोई ना कोई पाप होता है जो हमारी सोच को नेगेटिव करके अशांति अशांति, उसके अंदर धैर्य नहीं रह जाता, कोई गुण नहीं रह जाते, कोई पॉजिटिव सुख चिंतन नहीं रहता, जलन ही जलन। यही स्थिति देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र ने देखा ब्रह्म हत्या चांडाली के समान उनके पीछे पड़ी है। खून से लथपथ दुर्गंध युक्त ब्रह्म हत्या उनको आलिंगन करना चाहती है और बार बार इंद्र को कह रही, ठहर जा ठहर जा। और बड़ी दुर्गंध दूषित ऐसी ब्रह्म हत्या। देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या के भय से दिशाओं में आकाश में भागते रहे। जहां भाग के जाते वहीं ब्रह्म हत्या उनके पीछे। फिर उत्तर कोने में स्थित मान सरोवर में देवराज इंद्र प्रवेश कर गए और मान सरोवर के कमल के नाल में अंदर घुस गए और 1000 वर्ष तक मान सरोवर के जल के कमल नाल के अंदर छुपे रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे हो जाए। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिली, क्योंकि देवताओं को भोजन मिलता है स्वाहा स्वाहा अग्नि से। वो अग्नि जल के भीतर पहुंचा नहीं पाया आहुतियां, इसलिए 1000 वर्ष तक भूखे रहे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक के लिए अब राजा कौन बने? तो महाराज नहुष को बनाया गया था। देवराज इंद्र के पद पर राजा नहुष बैठे थे, परंतु ये पद ही ऐसा है। अब जब वो राजा बन करके बैठे देवराज इंद्र के पद पे, तो उनको लगा कि जब इंद्र बन गया हूं तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। अब वो इंद्राणी से अनाचार करना चाहते थे, तो सची ने बृहस्पति गुरु की शरण ली कि आप ही रक्षा करो प्रभु। उन्होंने उपाय बताया कि बुलवाओ, ऋषियों की पालकी में आवे। अब उसको ये पता नहीं कि ऋषियों की पालकी में जोत करके कितना बड़ा अपराध, और मिलने के लिए इतने वो व्याकुल हो गए कि सर पे लात मारा ऋषि को। कहा सर्प 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 माने शीघ्र चलो शीघ्र। तो साप मिल गया, जा सांप हो जा। देवराज इंद्र के पद से अजगर योनि को प्राप्त हो गए महाराज नौ। इसीलिए भजन करो, ये पद प्रतिष्ठा ये सब मायाकृत है। अब इधर 1000 वर्ष हो गए थे उपवास करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, तो सारे पाप नष्ट हो गए देवराज इंद्र के। फिर ब्रह्म ऋषियों ने खोज करवाई और बुलवाया कि आओ महाराज। तब पुनः स्वर्गलोक में इंद्र को कमल वन विहारिणी लक्ष्मी जी ने इंद्र की रक्षा की। इंद्र स्वर्ग में आ गए तो ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ कराया तब देवराज इंद्र ने जो वृत्तासुर के वध से बहुत बड़ी पाप उससे वो मुक्त हुए।